पिछली बार मेरा चिरकुट दोस्त आके मुझे ड्रैग रेस का एक चैलेंज दे देता है और मैं उस चैलेंज को पूरी हिम्मत के साथ एक्सेप्ट कर लेता हूँ, पर ये चैलेंज वो मेरा चिरकुट दोस्त जीत जाता है और शर्त के मुताबिक वो चिरकुट मेरी हायाबुसा उठा के लेके चले जाता है। अब मैं काफी उदास हो गया था, सोच रहा था कि अब किया तो क्या जाए। मेरा काम पे भी जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैंने अपनी हायाबुसा को बड़ी उम्मीद और अरमान के साथ रिस्टोर करवाया था और उसके ऊपर मेरा काफी खर्चा भी लगा था, लेकिन मेरी एक गलती के चलते मेरे हार गया और मेरे चिरकुट दोस्त के पास अब मेरी हायाबुसा थी। और जब मैं ये सोचते हुए बैठा ही था, इतने मुझे दिखाई देता कि मेरा चिरकुट दोस्त मेरी हायाबुसा लेके मेरे पास आता है और मुझे बोलने लगता है देख 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 क्या चलती है। मजा ही आ गई सच में यार, आराम से भी अच्छी गाड़ी है ये तो। थैंक यू यार मुझे गाड़ी फ्री में देने के लिए। मैं तो चला इससे एड़ी छेड़ी मारने। ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वो मेरी बाइक से मेरे सामने शो ऑफ किया जा रहा था और फिर इतने में मेरे दो दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं और उनमें से एक दोस्त मुझसे बोलने लगता है, ये भाई कब तक ऐसे उदास बैठेगा, एक बाइक गई तो दूसरी रिस्टोर करके फिर से बनवा लेना। अरे भाई तू कोई भी गाड़ी रिस्टोर कर सकता, तू टेंशन क्यों ले रहा। और तेरे पास अगर नई गाड़ी आ गई तो फिर से चिरकुट से रेस लगा लेना और फिर से हार जाना। ये बात सुन के मेरे सर का पारा ऊपर जाने लगा था। चल भाई शर्त लगाते हैं, अगली रेस यही जीतेगा। अरे ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि ये पहले से हारा हुआ है। अरे भाग भाई। ये बात सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैं उनका पीछा करना शुरू कर देता। वो मुझे चिढ़ा के भाग रहे थे और मैं इतने आसानी से उन्हें नहीं छोड़ने वाला था। इन दोनों में से अगर एक भी मेरे हाथ में आता तो मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाता कि अगली बार से मेरा मजाक उड़ाने का सोचते भी नहीं। पर काफी देर तक इनका पीछे करने के बाद आखिरकार वो मुझे चकमा देके भाग जाते हैं और फिर दूर खड़े होकर मुझसे बोलने लगते हैं, देखा भाई ये तो अपने से भी हार गया। हारू नाम रखेंगे इसका नाम, हारू 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 हारू। भाग रहा हारू, भाग रहा हारू। अरे 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 हारू भाना इधर। अरे 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 हार गया हार गया हार गया। मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सारी की सारी गलती तो आखिर मेरी ही थी। अगर मैं वो चिरकुट की बिना फालतू की शर्त एक्सेप्ट नहीं करता तो आज मेरी हायाबुसा मेरे पास होती। और अब मेरे दिमाग में एक ही ख्याल चलने लग गया था कि किस तरीके से मैं अपने हायाबुसा को अपने पास ले आऊं। और ये सारे ख्याल जब मेरे दिमाग में चल ही रहते तो इतने में मेरे सामने अचानक से जलपरा प्रकट हो जाता है और मुझे देख के बोलने लगता है, अरे बच्चे क्या हो गया तेको, तू फिर से उदास दिखाई दे रहा है मुझे। क्या तुझे फिर से पैसों की दिक्कत आ गई है? ये सुनते ही मैं जलपरे को अपनी सारी की सारी बातें बता देता हूँ, किस तरीके से मैंने अपनी हायाबुसा को रिस्टोर किया, उसके बाद कैसे मैंने अपनी बिन फालतू की शर्त के चक्कर में मेरी हायाबुसा चले गई। जलपरा मेरी सारी बातें सुनता है और उसके बाद बोलने लगता है, अरे बच्चे ये तो बहुत बुरा हो गया। अब इस जलपरे से बात करते टाइम मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि काश मैं उस दिन रेस को होने से रोक देता। तो इतने में कैसे पता नहीं जलपरा मेरे मन की बात पढ़ लेता और बोलने लगता है, अरे बच्चे ये तो मुमकिन है। ये सुनते ही मैं जलपरे से पूछता हूँ कि आपके लिए कौन सी चीज मुमकिन है। अरे बच्चे तू अपनी तकदीर को बदल सकता है पता है। जलपरे की सारी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि भाई सीधा सीधा बता तू कहना क्या चाहता है। तब फिर जलपरा मुझे बोलने लगता है कि वो अपने जादू का इस्तेमाल करके मुझे वक्त में पीछे भेज सकता है। ये सुन के तो मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन वो तुरंत मुझसे बोलने लगता है कि उसके बदले वो मेरी जिंदगी का एक दिन मुझसे मांगेगा। अब ये बात सुन के मैं सोच में पड़ गया था कि इसके बाद मानूं या फिर नहीं मानूं, लेकिन इतने में मेरे वो चिरकुट दोस्त फिर से मेरे पीछे आके चिढ़ाने लगते हैं और बोलने लगते हैं, देखो वो जोकर से बात कर रहा है। अब इन दोनों की बातें सुन के मुझे नेक्स्ट लेवल गुस्सा आ जाता है और फिर मैं जलपरे को बोलने लगता हूँ कि हाँ भाई मैं तेरा हर काम करूंगा, बस तू मुझे वक्त में पीछे भेज दे, मुझे वो रेस को होने से रोकना है और मैं अपने हायाबुसा को वापस ले आऊंगा। अब सारी बातें सुनने के बाद जलपरा मुझे बोलने लगता है, अच्छा बच्चे ठीक है चल देख, अभी तेरे मोबाइल में देखो एक एप्लीकेशन आएगा, उसको इंस्टॉल कर ले। फिर उस ऐप को ओपन करने के बाद तू उसमें टाइम डेट और लोकेशन डाल देना और तू वहाँ पे पहुंच जाएगा जहाँ पे तू चाहता है। और वापस आने के लिए भी तेको इतना ही करना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद जलपरा मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। जलपरा काफी अजीब जानवर था, लेकिन उसने मेरी काफी बड़ी मदद कर दी थी। मैं बिना किसी देरी के अपने मोबाइल में जलपरे का दिया हुआ ऐप ओपन करता हूँ और उसके अंदर टाइम डेट और लोकेशन डाल देता हूँ। टाइम वो लगभग सुबह के 12:30 बजे के आसपास था और लोकेशन एयरपोर्ट की थी और एक दिन पहले की बात है ये। अब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर दिया था और जैसे ही मैं एंटर के बटन पे क्लिक करता हूँ वहाँ पे अचानक से एक मैजिकल स्मोक आ जाता है। ये मैजिकल स्मोक मुझे पूरी तरीके से कवर कर लेता है और अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लग गया था। मैं अपने आसपास से पूरे टाइम को गुजरते हुए महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद ये स्मोक मुझे कहीं और ही टेलीपोर्ट कर देता है और उसके बाद मुझे अपनी आंखों के सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मैं किसी एक अजीब डायमेंशन में खींचे चले जा रहा हूँ और लगभग कुछ मिनट के बाद मुझे एक हल्का सा झटका लगता है और मैजिकल स्मोक मुझे उस जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है जिस जगह पे मैं आना चाहता था। जैसे ही मैं अपने आसपास देखना शुरू कर देता हूँ मैं बुरी तरीके से शॉक हो जाता हूँ। मैंने फाइनली टाइम ट्रेवल कर लिया था और मैं एक दिन पीछे टाइम में आ गया था और थोड़ी ही दूर मुझे अपने पास का वर्जन भी दिखाई देता है जो रेस की तैयारी कर रहा था दोस्तों के साथ मिलके। पर ये हायाबुसा R1 की रेस में किसी भी हालत में होने नहीं दे सकता था, तो मैं फटाफट उन लोगों की तरफ दौड़ना शुरू कर देता हूँ और एक बिलबोर्ड के पीछे जाके छुप जाता हूँ। अब ये लोगों के सामने मैं डायरेक्ट जाके रेस नहीं रोक सकता था क्योंकि ये लोग अगर मुझे देख लेते तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। क्या पता मेरे पास का वर्जन और अगर मैं एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो दुनिया ही तबाह हो जाए। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि उनके पास जाए बिना मैं रेस को कैसे रोकूं। मैं अपने साथ कोई गन भी नहीं लेके आया था, वरना मैं इन दोनों गाड़ियों के टायर्स पंचर कर देता ताकि रेस रोक सकूं। काफी सोच विचार करने के बाद मेरे दिमाग में एक प्लान आता है। मैं फटाफट अपना फोन लेता हूँ और पुलिस का नंबर डायल कर देता हूँ और पुलिस वालों को बोलने लगता हूँ, हेलो इंस्पेक्टर साहब, एयरपोर्ट पे कुछ लोग इलीगली रेस कर रहे हैं, आप उन्हें आके रोकिए, ये लोग काफी आगे माहौल खराब कर रहे हैं, साले छपरी बाइकर्स।
और इतना कहके मैं फोन काट देता हूँ। मैंने अपना काम कर दिया था और उसके फिर 5 मिनट के बाद यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है। ए साले तूने बुलाया ना पुलिस को? यहाँ पुलिस क्या कर रही है? क्या रे छपरी लोग, बहुत राइडर बनने का शौक है हमें, राइडर प्रोवाइडर बोलने का नहीं, यहाँ पे रेस नहीं करने का। चलो चुपचाप से अपने बाइक लेके यहाँ से निकलो, वरना सारे बाइक अंडर करता मैं। चलो 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 निकलो। और ये था मेरा मस्त प्लान। अब ना ही रेस होंगी, ना ही मैं हायाबुसा हारूंगा और ना ही लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और अगली बार से अगर मुझे रेस करनी भी होंगी तो मैं हायाबुसा को और भी ज्यादा मॉडिफाई करके चिरकुट को हरा दूंगा। यार एक काम करते, रेस को किसी दिन के लिए पोस्टपोन कर देते, बाद में कभी कर लेंगे। हाँ यार, बिन फालतू का पुलिस का लफड़ा भी नहीं चाहिए। तुझे तो मैं बता के रहूंगा मैं भी क्या चीज हूँ। चलो घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है। अरे हाँ, मैंने भी दूध और बिस्कुट नहीं खाया। और ये सब होने के बाद ये सारे के सारे बाइक पे बैठ के अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया था। अब ना कोई रेस होंगी और ना ही मेरे हायाबुसा में हारूंगा और ना ही मुझे कोई चिढ़ाएगा। लेकिन अब मेरे जाने का भी टाइम आ चुका था इस जगह से। मैं वापस से जलपरी के दिए गए ऐप को ओपन करता हूँ और उसमें अपना ओरिजिनल टाइम और डेट ऐड कर देता हूँ और लोकेशन भी डाल देता हूँ जहाँ पे मैं पहले था। फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर से मैजिकल स्मोक आ जाता है और मुझे अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में टेलीपोर्ट कर देता है। और अब मैं फिर से अपने ओरिजिनल वक्त में आ गया था। बस फर्क इतना था कि मेरे पास फिर से मेरी हायाबुसा थी। वापस आने के बाद मैं फिर से काफी ज्यादा एक्साइटेड था अपनी हायाबुसा को चलाने के लिए। तो मैं फटाफट भागता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। लगभग आधे घंटे के बाद मैं अपने घर पे पहुंच जाता हूँ। जैसे ही मैं अपने घर की तरफ पहुंचता हूँ वहाँ का माहौल मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मेरे घर के सामने काफी भीड़ जमा हुई थी। एक फ्यूनरल वैन खड़ी थी और तरह तरह के रोने की आवाजें आ रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो गया था। अब मैं थोड़ा बहुत घबरा गया था, लेकिन मैं जैसे तैसे हिम्मत करके आगे देखता हूँ और फिर मुझे वो बात मालूम पड़ती है जिससे मेरे होश उड़ जाते हैं। अब मुझे पता चल गया था कि सारे के सारे लोग फ्यूनरल को अटेंड करने आए थे, क्योंकि मेरे घर में कॉफिन रखा हुआ था। और ये देख के मैं बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता हूँ। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। अब ये सब देखने के बाद मैं पूरी तरीके से घबरा गया था। मुझे लगा भाई मेरे फैमिली का मेंबर कोई चला गया होगा। मैं सभी लोगों को धक्का मारते हुए कॉफिन की तरफ पहुंचता हूँ, लेकिन वो लोग मुझे देख के एकदम से चौंक गए थे। मैं बाजू में खड़े अपने दोस्त से पूछता हूँ कि भाई क्या होगा, किसके साथ ऐसा हो गया, मेरी मॉम तो ठीक है ना? अरे भाई मेरा दोस्त मर गया, यहीं पे रहता था वो। बड़ा गाड़ियों का शौकीन था, लेकिन अब कौन रखेगा उसकी गाड़ियाँ। ये तो मेरी बात कर रहा था। मैं अपने दोस्त को चिल्ला के बोलता हूँ कि भाई इस टाइम पे तो मजाक मत कर, बता किसके यहाँ में जान चले गई। मेरे मुंह से ये बात सुनने के बाद मेरा दोस्त मुझे पलट के देखता है, लेकिन वो मुझे देख के ऐसा शौक होता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। भूत, ये जिंदा है, ये जिंदा है। मैं उससे बोलता हूँ भाई मैं तो जिंदा ही था, मुझे क्या हो गया। पर उसके इतना बोलते हैं सारे लोग मुझे घूरने लगते हैं। जितने भी लोग वहाँ पे फ्यूनरल में थे वो सारे के सारे मुझे चौकन्ने होकर देखने लगते हैं। और उनमें से एक बूढ़ा पादरी बोलने लगते हैं, वो देखो उसकी भटकती हुई आत्मा। एक्सीडेंट में मरे हुए के साथ ऐसा ही होता है। वो आत्मा उसकी लाश लेने आई है, लेकिन हम उसे ले जाने नहीं देंगे। इस शैतान को पकड़ो। ये सुनने के बाद मैं काफी घबरा गया था, क्योंकि मैं तो भाई अच्छे खासा जिंदा हूँ और ये लोग मुझे भूत बोल रहे थे। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई देखो मैं अच्छे खासा जिंदा हूँ, लेकिन वो लोग मेरी तरफ ऐसी अजीब नजरों से देख रहे थे। तुझे पाताल में जाना होगा। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं समझ रहे थे। तो मैं वहाँ से भागना शुरू कर देता हूँ और फिर उसके बाद मेरे सारे दोस्त, रिश्तेदार और जितने भी जान पहचान के थे वो मेरा पीछा शुरू कर देते हैं और मैं उन सब जान बचा के भाग रहा था। पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग मुझे मरा हुआ की घोषित कर दिए, जबकि मैं यहाँ पे अच्छा खासा जिंदा हूँ। पर मेरे पास अभी ये सोचने का टाइम नहीं था। सबसे पहले तो मुझे इन लोगों से अपनी जान बचानी थी। अभी शहर की गलियों में भागम भाग चल रही थी। इन लोगों ने मुझे सुपरमार्केट से लेके गलियों तक फॉलो किया और आधे घंटे तक लगभग ऐसी भागम भाग चलती रही। अरे बचाओ भाई, मैं कोई भूत नहीं हूँ। रुक जा, छोड़ेंगे नहीं। अभी तक तो मैं किसी तरह जिंदा था, लेकिन अगर इन लोगों के हाथ में आ जाता तो ये लोग मुझे पक्का मार देते। किसी तरह इनसे बच के मैं खुफिया टीम की टपरी के पीछे छुप जाता हूँ। वो लोग मुझे चारों तरफ ढूंढ रहे थे। मैं ठीक उनके पीछे ही था, तो मुझे उनकी हर एक बात सुनाई आ रही थी। देखो तुम वहाँ जाओ, मैं यहाँ जाता हूँ। अगर वो कहीं भी दिखता है तो सब एक ही काम करेंगे, उसका सर फोड़ देंगे बस, तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। समझ गया ना? हाँ समझ गए, समझ गया। इतना कहने के बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ से चले गए। अब मुझे थोड़ी सी राहत मिली, पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने मुझे मरा हुआ की घोषित कर दिया है। तभी मुझे मेरे सामने से एक आवाज आती है, अरे बेटे क्योंकि ये तेरी ही गलती है। और फिर मुझे सामने दिखाई देता है कि दूसरा जलपरा मेरे सामने आ जाता है। जलपरा वो तो नहीं था जिसने मुझे टाइम में पीछे भेजा था, लेकिन मैं उससे पूछता हूँ कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। ये जलपरा मुझे जवाब देता है कि जो मैंने टाइम में जाके पीछे छेड़छाड़ी की उसकी वजह से ये सब हो रहा है। पर मैं जलपरे को बोलने लगता हूँ मैंने तो सिर्फ जाके रेस रोकी थी, उसकी वजह से ये लोग मुझे मरा हुआ घोषित क्यों कर रहे हैं। तब फिर जलपरा मुझे बोलने लगता है, अरे बच्चे तूने भले ही वो रेस रोक दी हो, लेकिन जब तू अपनी हायाबुसा लेके वापस घर को जा रहा था, अचानक से रास्ते में तेरे एक ट्रक आया और उस ट्रक ने तुझे उड़ा दिया। तेरी हायाबुसा और तू
जगह पे खत्म हो गए। अगर तू वो रेस होने देता तो तेरा ये हाल नहीं होता। तेरी हायाबुसा भले ही चले जाती पर तू जिंदा तो रहता। मैं जलपरे को बोलता हूँ भाई मैं तो जिंदा हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, पर मेरी ये बात का जलपरे बहुत भयंकर जवाब देता है। वक्त को अपना असर दिखाने में टाइम लगता है बच्चे। 24 घंटे के अंदर तू भी इस टाइमलाइन से पूरी तरीके से इरेज और गायब हो जाएगा। ये सुन के मेरी फट के हाथ में आ जाती है। 24 घंटे के बाद भी मेरा कोई वजूद ही नहीं रहने वाला इस दुनिया में। मैं जलपरे से गिड़गिड़ाने लगता हूँ कि मुझे फिर से टाइम में वापस भेज दो, प्लीज मुझे टाइम में वापस भेज दो भाई, मैं अपना सब कुछ ठीक करके आ जाऊंगा। इतना सुनने के बाद ये वाला जलपरा मुझे बोलता है मैं तेरी मदद तो कर दूंगा पर बाद में तुझे मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। मैं इसकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाता हूँ और उसके बाद ये जलपरा भी मुझे पहले के जैसे एक ऐप देता है और इंस्ट्रक्शन सारे दे देता है और फिर वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे फिर से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि 24 घंटे के बाद मैं गायब हो जाऊंगा इस दुनिया से। मैं फटाफट से जलपरे के वो टाइम ट्रेवल वाले ऐप के अंदर टाइम, लोकेशन और डेट सेट कर देता हूँ और उसके बाद एंटर पे क्लिक कर देता हूँ। एंटर के बटन पे क्लिक करते ही मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ और फटाक से फिर से मैं एयरपोर्ट पे एक बार पहुंच गया था मैजिक से। एयरपोर्ट पे पहुंचते ही मुझे दिखाई देता है कि रेस शुरू होने वाली है, पर साथ ही साथ मुझे यहाँ पे वो वाला फ्रैंकलिन भी दिखाई देता है जो इस रेस को रोकने के लिए आया था। अब इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल लगा देता और इस रेस को रोक देता, मैं फटाफट भागते हुए इसके पास पहुंचता हूँ और उसके पास जैसे मैं जाता हूँ वो मुझे देख के घबरा जाता है। मैं उसे बोलता हूँ कि भाई हमें ये रेस को होने देना है, किसी भी कीमत पे रेस होनी चाहिए, पर वो मुझ पे भरोसा नहीं करता और बोलने लगता है मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरा ही रूप हो? साबित करो, तुम कोई बेरूबी भी हो सकते हो। मैं अपने सारे से सारे डार्क सीक्रेट उसके सामने खोलने लगता हूँ, फिर वो आधे में बोल देता है अरे हाँ बस 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 मैं वो समझ में आ गया कि तुम मैं ही छू भाई, अब मत बताओ इतना। तो फिर करना क्या है तुम्हारे हिसाब से? मैं उसे बोलता हूँ भाई मैंने फ्यूचर देखा है, अपने को ये रेस होने देने की है किसी भी कीमत पर। यार मुझे सब लोग फिर से चिढ़ाएंगे हायाबुसा को लेके यार, चिरकुट और बाकी लोग ताने देंगे। मैं उसे समझाता हूँ कि जान है तो ही जहाँ रहेगा और उतना सुनने के बाद वो मेरी बात समझ जाता है और रेस को होने देता है। अब रेस शुरू हो गई थी और उसके बाद रिजल्ट तो सबको पता है, तो मैं और मेरे पास का रूप फिर वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को एक गुड बाय कहने के बाद अपने अपने टाइम के लिए निकल जाते हैं। दोबारा मिलेंगे दोस्त। फिर उसके बाद मैजिकल स्मोक आ जाता है और एज यूजुअल थोड़ी देर के बाद हम अपनी टाइमलाइन में वापस पहुंच गए थे। मैं उसी जगह पे वापस आ गया था जहाँ पे मैंने जिन की शुरुआत की थी, जहाँ पे मुझे जलपरा मिला और अब सब कुछ सही हो गया था। फिर उसके बाद फिर से मेरे दोनों दोस्त आते हैं और वो मुझे बोलने लगते हैं हारू हायाबुसा हार गया। हाँ। पता नहीं क्यों पर उनकी अब ये बात सुन के भी मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा था। मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई हार ही तो गया ना, जान तो नहीं गई मेरी। अरे इससे क्या हो गया? अब मैं समझ गया था कि दुनिया में हर एक चीज का मकसद होता है, अपन जो करना चाहते हैं वो जरूरी नहीं वही हमारे लिए ठीक हो। और मेरा ये रिएक्शन देखने के बाद मेरे दोस्त मुझे बोलने लगते हैं अरे बाप रे, तू तो काफी समझदार बातें कर रहा है। चल ठीक है, अगली रेस जीत जाएगा शायद। अरे भाई यार तू तो बहुत अच्छा इंसान है यार, सॉरी मैंने तेरा मजाक उड़ाया, अगली रेस तू ही जीत जाएगा। इन लोगों की बातें सुन के मुझे अच्छा लग रहा था और अब मेरा मूड भी काफी ठीक हो गया था। मैं उन दोनों को गुड बाय बोलता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। मानता हूँ आज मेरे पास हायाबुसा नहीं है मेरी, लेकिन मुझ में इतनी ताकत तो जरूर है कि मैं हायाबुसा या उससे अच्छी 10 बाइक जरूर बना सकूंगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को पहली बार देख रहे हो दोस्तों सब्सक्राइब करो और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।